कि त्यागी जितने भी हैं वो निसंदेह साधुओं के डीएनए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ माघ मेले प्रयागराज में आया हुआ हूँ। पहले बात तो यहाँ की वायु और यहाँ का वातावरण जो है वो एक्सपीरियंस करके देखोगे तब समझ में आएगा मैं कहाँ बैठा हूँ। बड़े बड़े संत महात्माओं से मुलाकात हुई। तो यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं खाक चौक, जिसका नाम यहाँ महात्यागी त्यागी जो बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग साधु संतों के, उन्होंने दिया हुआ है। मैं यहाँ एक जटाधारी महाराज के बारे में के पास बैठा हूँ उनकी संगत में, और वो खुद भी महात्यागी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज ये त्यागी जो है ये हर जगह मिलते हैं ना, 3 में 13 में जो भी समाज हो हर जगह मिलते हैं, तो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं त्यागी महात्यागी, ये पूरा एरिया जो है ये त्यागी संत महात्माओं का है, तो कौन है त्यागी, उसका इतिहास जो है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जय श्री राम। मेरा नाम महामंडलेश्वर अभिराम दास त्यागी है और मैं वलसाड़ का गुजरात का रहने वाला हूँ। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और यहाँ पहला उन्होंने यज्ञ किया था और यहाँ से फिर उनको ये आगे बढ़ा मानव समूह। उसी में से कालांतर में हमारे साधु हैं और उनको देवताओं के द्वारा नाम दिया गया महात्यागी। त्यागी यानी जो केला का छिलका लगाते हो, भभूति लगाते हैं, वो महात्यागी होते हैं। ये लोग तपस्या साधना करते थे और पूरे भारत को भ्रमण करते थे। एक समय की बात थी कि कुछ हमारे साधु महात्मा घूमते घूमते हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक कोई राजा थे, तो उन्होंने अपने परिकरों को बोल रखा था कि अगर कोई भी साधु संत आते हैं तो उनसे जो जो सामान की जरूरत हो उनको निसंदेह उनको दिया जाए। तो उनके परिकर ने देखा कि कुछ एक साधुओं की समूह चली आ रही है। वो गए, बोले महाराज जी और आप यहाँ डेरा डालिए और क्या सामान क्या आवश्यकता है हमें नोट करवा दीजिए। तो साधुओं ने दाल चावल आटा घी सब्जी इत्यादि किया। तो एक साधु बोलता है कि महाराज ठंडी है और लकड़ी तोड़ने कौन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि लकड़ी भी लिखवा दो। तो वो परिकर को बोले कि लकड़ी लिख दे। उसने लकड़ी की जगह लड़की लिख दिया। अब वो लिस्ट राजा के पास पेश हुआ। राजा बहुत कंफ्यूजन हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि साधु लड़की मांग रहे हैं। तो राजा बोला हो सकता है कि साधु लोगों का घर गृहस्थी बसाने की इरादा हो, तो इसलिए उनकी वो भी इच्छा पूरी किया जाता है। तो राजा ने अपनी कन्या को सामने रखा और नगर में बोला कि भाई अपनी अपनी कन्याओं को दो। पहली बार साधु ने लड़की मांगा है, हो सकता है साधु जीवन से दुखी हो गए हों, इसलिए उनके शादी विवाह करके के गांव बाबाओं को बसा दिया जाएगा। राजा का आदेश था, राजा भी अपनी कन्या को दिया, तो सभी लोग लेकर चल दिए। अब वहां पर जब जाकर वो देखते हैं साधु लोग की इतनी कन्याएं क्यों चली आ रही, तो आपस में काना फूसी हो रहा है। कोई कह रहा है कि महाराज ये पूजन के लिए आ रहे हैं, कोई कह रहा है महाराज क्या बोले तो ये तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं। अब जब वहां पर आए और बोले कि कन्याओं ने आपको वर्ण करके आई हैं, तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। उसमें एक हमारे सिद्ध पुरुष थे पहाड़ी बाबा, वो तो पहाड़ फोड़ करके वो निकल गए और हमारे जो चुटपुटिया बेचारे साधु थे वो शक्ति उनके पास नहीं था, वो फंस गए। अब राजा ने बोला ये तो पति मान के चली हैं, इसलिए आपको शादी करो या तो जेल में जाओ। तो उन सबको शादी करना पड़ा। तो उनके जो संतानें हुए उनको त्यागी टाइटल मिला और वही कालांतर में अलग अलग जातियों में अलग अलग धर्मों में वो गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम जो त्यागी टाइटल था उन्होंने नहीं छोड़ा। जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस उपदेश के लिए, इस रोशनी के लिए। धन्यवाद।